प्रभु यीशु ने हर विश्वासी से ये वादा किया है कि तुम जो मेरे नाम में मांगोगे मैं वो कर दूंगा ताकि पिता की पुत्र में महिमा हो। लेकिन हमें अपनी प्रार्थना का बहुत बार उत्तर नहीं मिलता और फिर हम थक कर छोड़ देते हैं और किसी दूसरे विषय पर प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 24 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। याकूब ने जो एक पुरुष से या परमेश्वर से जो मल्लयुद्ध किया था उसका क्या कारण था और इसका उस पर क्या असर पड़ा? याकूब अपने पिता एसाव के घर से भागता है, क्योंकि उसका भाई एसाव जो उसकी आशीष ने चुराई थी, धोखे से एसाव से ली थी, वो उसे मारना चाहता है। और 22 साल तकरीबन वो लबान के साथ रहता है, जो उसका मामा है। फिर अपने पिता के घर की तरफ वापस आ रहा है। उसकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, भेड़ बकरियां, सब कुछ है उसके पास, काफी धनी है वो। लेकिन उसके मन में ये डर है कि एसाव उसे मारने की कोशिश करेगा। और जब वो ये सुनता है कि एसाव उसे मिलने के लिए 400 लोगों के साथ आ रहा है, तो वो बहुत डर जाता है। उत्पत्ति 32 की 7वीं आयत में ये लिखा है। फिर वो तैयारी करता है कि किस प्रकार मैं इस परिस्थिति को संभालूं। वो अपने लोगों को 3 ग्रुप में बांट देता है। पहली टैक्टिक उसकी है डिप्लोमेसी। वो गिफ्ट दे अलग करता है, आगे नौकरों को भेजता है गिफ्ट्स लेकर, हर्ड्स हैं, भेड़ बकरी, सब कुछ है उसके लिए। 18वीं आयत में ये करता है वो। दूसरा, 11वीं आयत में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरे भाई के हाथ से बचाओ। और तीसरा, 8वीं आयत में वो प्रिपेयर करता है, लड़ाई के लिए भी तैयारी करता है। वो अपने कैंप को 2 हिस्सों में बांट देता है कि अगर एक के ऊपर एसाव हमला करेगा तो दूसरा उसे बच के चला जाएगा। 22 आयत के अनुसार फिर उसने रात को अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को यबोक नदी से दूसरी तरफ भेज दिया। होशे 12वां अध्याय 4थी आयत में जो अपोनेंट है, जिसके साथ वो कुश्ती लड़ता है, मल्लयुद्ध करता है, उसे कहा गया दूत से लड़ा और जीत भी गया। उसे वहां पर एंजल कहा गया है। जो यहूदी सेज संत हैं वो ये विश्वास करते हैं कि जो एंजल था वो एसाव का गार्डियन एंजल था। लेकिन याकूब उसे परमेश्वर कहता है और उस जगह को वो पेनियल कहता है। पेनियल जहां पर के परमेश्वर का मुंह उसने देखा। उत्पत्ति 32वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है, इसलिए उसे पेनियल नाम दे देता है। जो उसका प्रतिद्वंदी है वो भी उसे 28वीं आयत में कहता है, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। वो भी उसे परमेश्वर आइडेंटिफाई करता है अपने आप को। दिन चढ़ने से पहले याकूब को फिर वो आशीष देता है, उसका नाम बदल देता है, उसका नाम इज़राइल रख देता है। याकूब का मतलब है एड़ी पकड़ने वाला, हील ग्रैबर। और फिर इज़राइल का मतलब है रेसल विद गॉड, परमेश्वर से मल्लयुद्ध करने वाला। और फिर वो अपनी असली पहचान पा लेता है, क्योंकि नाम ही किसी के करैक्टर को, उसकी पुकार को जाहिर करता है। अब्राहम का जो बल था वो इस विश्वास में था कि
कि उसे अपने लोग जो हैं उनका कल्चरल जो स्टेट है बुत पूजा है उससे बाहर निकलना है। इसहाक को पता था कि सैक्रिफिशियल ऑफरिंग का किस प्रकार महत्व क्या है, क्योंकि उसे खुद ही सैक्रिफाइस बना दिया गया था, बच जाता है वो, और इस प्रकार वो हौसले में चलता है। इजरायली लोगों को जो नया नाम दिया गया, जो इजराइलाइट्स कहा जाता है, वो याकूब की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि याकूब ने लड़ाई की और अपनी पहचान को सच्चाई में उसने पा लिया। हर इंसान को एक कैपेसिटी दी गई है कि वो अपने आप को पहचान सके, क्योंकि हमें परमेश्वर के इमेज और अक्स में बनाया गया है। माइका नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 20वीं आयत में प्रॉफिट कहता है कि तुम याकूब को सच्चाई दो बताओगे, और ये सच्चाई है कि याकूब सारा उम्र अपनी इसी युद्ध में चलता रहता है काफी देर तक, कि उसकी असली पहचान क्या है जब तक उसका वो मलयुद्ध नहीं होता है। जीवन की जो यात्रा है याकूब की याबोक रिवर तक, वो उसकी मन में यही इच्छा है कि उसे एसाव की तरह बनना है। जो गर्भ में है तो वो उसकी हील पकड़कर, उसकी एड़ी पकड़कर उससे पहले निकलना चाहता है, इसलिए उसका नाम भी याकूब पड़ता है। उत्पत्ति 25 में 31-32वीं आयत में वो एसाव से उसका पहलौठे होने का हक खरीद लेता है। उसे वो दाल देता है खाने के लिए, कि उसे भूख लगी है एसाव को, उसे खरीद लेता है उसके बदले में। उत्पत्ति 27 की 19वीं आयत में वो एसाव के कपड़े पहनकर जाता है अपने पिता इसहाक के पास, जिसकी नजर कमजोर है, जिसे नहीं दिखाई देता, अंधा है वो। उसे कह देता है मैं एसाव हूं तो तेरा पहलौठा। अपनी पहचान वो उसे एसाव ही बताता है। याकूब एसाव बनना चाहता है। एसाव एक बलवान है, एनर्जेटिक है, शिकारी है, और उसे उसका पिता भी प्यार करता है। जो याकूब अपने पिता इसहाक से जो आशीष पाता है वो उसकी नहीं है, वो उसे इसलिए मिलती क्योंकि एसाव सोचता है कि ये इसहाक सोचता है कि ये एसाव है, और वो जो ब्लेसिंग है वो धन के बारे में है, बल के बारे में है। उत्पत्ति 27 की 27 से 29वीं आयत में जो सही उसे आशीष मिलनी है, जो उसकी डेस्टिनी है, वो उसे बाद में मिलती है जब वो इसहाक के पास अपनी पहचान में याकूब बनकर जाता है। उत्पत्ति 28 की पहली 4 आयत में अगर हम देखें, उसे आशीष मिलती है जो कि याकूब को मिलनी है। वहां उसे इसहाक कहता है सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू वह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। इनहेरिट द लैंड विच वॉज प्रॉमिस्ड टू अब्राहम। उसके बच्चों को भी उस वाचा में रहने की आशीष मिल जाती है, और फिर उसे एक आशीष मिलती है कि वो कौम को स्थापित करे, जो कौम लॉ और प्यार के अनुसार बनती है। जो मूसा की जो उसे मूसा को जो लॉ दिया जाता है उसके अनुसार फिर वो चलते हैं। ये आशीष है जो कि किसी भी तरीके से खरीदी नहीं जा सकती, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही पाई जा सकती है। जो मलयुद्ध था याकूब का, वो उसके अंदर की बैटल है सच्चाई के साथ, उसकी अपनी पहचान के लिए है कि वो है कौन, क्या है वो, और क्या वो वाचा का इंसान है या नहीं है। उत्पत्ति 32 में 26-27 आयत में याकूब ने फिर अपने जो एडवर्सरी प्रतिद्वंदी था उससे आशीष मांगी, क्योंकि वो दिन होने से पहले निकल जाना चाहता है। जो वो आशीष देता है वो धन दौलत के लिए नहीं है, बल और शक्ति के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए नहीं है, वो सिर्फ उसका नाम बदल देता है, इजराइल उसका नाम रख देता है। याकूब होते हुए वो हर पल एसाव ही बनना चाहता है, जो कि वो नहीं था, लेकिन जो उसका नया नाम है वो सिर्फ उससे इस जो उसके अंदर का वो प्रतिद्वंद चलता था उससे ही सिर्फ आजाद नहीं करता है, बल्कि उसे एक नई टर्म्स में, नए जीवन में ले आता है।
ये ऐसा हो जाता है जैसे उसे बताया गया हो कि तुम पुराने उसमें पहले कुछ और बनना चाहते थे जिसके लिए तुम लड़ते रहे, लेकिन अब तुम अपने लिए अपनी पहचान में लड़ोगे, जिससे भी लड़ोगे। पहले तुम एसाव की एड़ी पकड़े हुए थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर को पकड़े रखोगे, और ना परमेश्वर और ना तुम ही परमेश्वर को छोड़ोगे, दोनों एक दूसरे को पकड़े रखेंगे। उत्पत्ति 32वां अध्याय 30वीं आयत में फिर वो उस जगह का नाम पेनियल रख देता है। वो कहता है मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा और मेरा जीवन बच गया है। जो जीवन बच गया, प्रिजर्व्ड है, वहां पर इब्रानी भाषा का शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो है नाटसाल, जिसका मतलब है स्ट्रिप कर देना, प्लंडर करना, लूट लेना, डिलीवर करना या स्नैच अवे, उसको वहां से निकाल लेना। क्योंकि जो उसकी पुरानी पहचान थी, जो झूठी पहचान पकड़े बैठा था, उससे उसे स्ट्रिप ऑफ, उसके ऊपर से वो उतार दी जाती है, और उसके अंदर का फिर पहचान निकलती है इजराइल की। इजराइल जो इजरायली लोग हैं उनमें कभी भी बल या धन दौलत बड़े अंपायर्स की तरह नहीं था। और जब उसने सोलोमन के राज्य में ये करने की कोशिश की, धन दौलत इकट्ठा करने की कोशिश की, तो उसका नुकसान हुआ और वो बंट गया राज्य दो हिस्सों में। उनकी हमेशा से बल इजरायली लोगों की परमेश्वर में है, मोस्ट हाई गॉड यहोवा परमेश्वर में है, और किसी और में उनका बल नहीं है। याकूब को एसाव को छोड़ना जरूरी है ताकि फिर वो परमेश्वर को पकड़ सके, और वही वो अगले दिन करता है। अगले दिन जब वो उत्पत्ति 27 की 41वीं आयत में जब वो चलता है, तो उसे वो याद है 27 की 41 में एसाव ने उसे क्या कहा था। एसाव ने जब वो ट्रिक करके इसहाक से वो अपनी आशीष चुरा लेता है, तो 41वीं आयत में एसाव कहता है मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। वो उसे मारना चाहता है, इसीलिए वो वहां से भागता है। उत्पत्ति 33 की 3-4 आयत में जब दोनों भाई मिलते हैं, 22 साल हो गए हैं उसके बाद ये मिल रहे हैं, जब दोनों भाई मिलते हैं तो दोनों का ही बदला, दोनों में ही बहुत बदलाव है, दोनों बदले हुए हैं। 33 में अगर हम देखें 3-4 आयत में, तो एसाव आगे बढ़ता है दौड़कर और उसके गले लगता है और रोता है, उसे चूमता है, उसके गले पर रोता, दोनों रोते हैं। जो बदला लेने की जो भावना थी वो खत्म हो गई है, वो प्यार में मिलता है उसे। याकूब का व्यवहार भी उसके लिए बदल जाता है, बहुत बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो भी पहले उसके सामने दंडवत करता है, 7 बार जमीन पर होकर वो दंडवत करता है, 7 टाइम्स। और फिर उसके परिवार के सब सदस्य आते हैं, वो भी उसे एसाव को दंडवत करते हैं। जो दासियां हैं उनके बच्चे सब आते हैं, और फाइनली रेचल आती है आखिर में यूसुफ के साथ, वो भी आकर उसे दंडवत करते हैं। 5 बार याकूब एसाव को एडोनाई या माय लॉर्ड कहता है, मेरे प्रभु कहता है, और 2 बार वो अपने आप को एसाव का दास कहता है। 4 बार अपने जो नौकर हैं उन्हें बोलता है इसी प्रकार करने के लिए जो पहले उन्हें भेजता है। वो अपने आप को और जो उसके साथ हैं सबको एसाव के नीचे, अधीनगी में उनसे नीचे कर लेता है। और ये उसमें बदलाव है जब वो मल्लयुद्ध के बाद में। उससे पहले उसकी प्लान बहुत अलग थी, उसके पहले उसकी प्लान अलग थी। उत्पत्ति 32 की 28 में जो वो आशीष पाता है कि तुम परमेश्वर से युद्ध किए हो और इंसानों के साथ तुम जीते हो, वो उसे एरोगेंट नहीं बनाती है, उसमें अहंकार अब नहीं है, उसे दीन बना देती है। उसकी जो नई पहचान है उसके मन में कोई शक नहीं छोड़ती है कि वो किसी भी तरह के युद्ध को लड़ सकता है और उसमें जीत भी सकता है। उत्पत्ति 33 की 9 से 11वीं आयत में एसाव पहले जो उसे गिफ्ट देता है वो उसको इनकार कर देता है। एसाव कहता है मेरे भाई मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे।
याकूब जो उसका पुराना था उससे जो उसकी उत्तर है बिल्कुल अलग है। वो कहता है, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। और वो कहता है, मेरे पास बहुत है, वो कहता है जो ये मेरी भेंट, दूसरी बार जब वो भेंट कहता है देने के लिए, इंसिस्टिंग के लिए, वहां उसे वो ब्लेसिंग कह देता है। प्लीज टेक माई ब्लेसिंग दैट इज ब्रॉट टू यू, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर आशीष दिया और मेरे पास बहुत है। जो वो भेंट दे रहा था वो आशीष बाद में बन जाती है, वो आशीष कह देता है। जिससे वो भागा था उसको देखते हुए वो कहता है, जैसे मैंने परमेश्वर का मुंह देख लिया हो। याकूब पूरी तरह से एसाव को 20-22 साल मिलने के बाद में जो उसने आशीष वहां चुराई थी धोखे से इसहाक से, उसे वो वापस करता है। वो उस आशीष को नहीं चाहता, क्योंकि वो एसाव के लिए लागू है, उसके लिए नहीं है। नई पहचान में उसके लिए जरूरत नहीं है उसकी। उत्पत्ति 27 की 28 में 29वीं आयत में अगर हम जो ब्लेसिंग्स दी गई उन्हें, अगर हम उन्हें कंपेयर करें, उत्पत्ति 27 में हम देखते हैं जो गिफ्ट उसके जो दे रहा है उसके साथ कंपेयर करते हैं। पहले वो देता है हर्ड्स एंड फ्लॉक्स, जो भेड़ बकरियां ऊंट वगैरह देता है, वो धन दौलत को जाहिर करते हैं। तो 27 की उत्पत्ति 27 की 28वीं आयत में जो आशीष मिली है, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सी अनाज और नया दाख मधु दे। वेल्थ के बारे में वो पहले वाली थी जो आशीष उसे मिली थी। दूसरा है 7 बार जो वो झुकता है और अपने आप को एसाव का दास कहता है और एसाव को अपना प्रभु कहता है, वो बल के बारे में है। तो 29वीं आयत में लिखा है, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। जो उसने चुराई थी वो वापस उसे दे रहा है, दंडवत उसका कर रहा है वो। और आगे उसमें है, तू अपने भाइयों का स्वामी हो। अपने भाई को वो अपना स्वामी बना देता है। याकूब अब मलयुद्ध के बाद में अपने आप को संपूर्ण मानता है, कंप्लीट मानता है। उसे वो जानता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो समझ लेता है कि नई पहचान में आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है और मैं कंप्लीट हूं। और इसीलिए वो कह देता है कि जो गिफ्ट्स मैंने दिए हैं इन्हें ले लो, और वो जो आशीष मुझे मिली थी वो भी आप ले लो। वो पूरी तरह से तैयारी से वो वापस कर देता है वो आशीष, जो पहलौठे की आशीष थी, जो वो समझ गया है कि उसके लिए नहीं है। याकूब अपने आप से परमेश्वर से मलयुद्ध करता है, फिर रियलाइज करता है कि उसे दौलत और बल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसके लिए नियति रखी है उसे उसकी जरूरत है। जो हमें अपनी इमेज रखनी है वो ये है कि हमारा जो इमेज है वो परमेश्वर के में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब हम उनके साथ रेसल करते हैं प्रार्थना में, मलयुद्ध करते हैं प्रार्थना में, आराधना करते हैं, जब उन्हें हम छोड़ने से हट जाते हैं, हम उनको पकड़े रहते हैं प्रार्थना में, तब हमारा जो असली पहचान है उनमें ज़ाहिर होती है और उनके द्वारा फिर हम पाते हैं। हमारी आशीष ये है कि जो वो हमें बनाना चाहते हैं, कोई और आशीष नहीं। हम किसी दूसरों को देखते हुए अपनी पहचान ना ढूंढें, हम अपनी पहचान उस चीज में ढूंढें, उस अक्ष में देखें जो जिसमें परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। तभी हम संपूर्ण हो सकते हैं, तभी हम उस आशीषित जगह को पा सकते हैं। परमेश्वर से इस प्रकार की रेसलिंग या मलयुद्ध का एक विश्वासी के जीवन में क्या अर्थ है और क्या हम जीत सकते हैं? प्रार्थना में परमेश्वर के साथ मलयुद्ध जीतने के लिए नहीं है, बल्कि आशीष लेने के लिए है। ये मिट्टी में लौटने के अनुसार है। सबसे नीची पोजीशन जो हम परमेश्वर के सामने ले सकते हैं उसके लिए है। मत्ती 15 की 21 से 29वीं आयत में कनान की औरत है जो टायर और साइडोन में प्रभु यीशु से मिलने आ जाती है अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए उस दुष्ट आत्मा से। फिर 25-26वीं आयत में अगर हम देखें
तो वो कहती है प्रभु मेरी सहायता कर। तो प्रभु यीशु से क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अगर कोई आम आम हो तो वो कहेगा बड़ी बेइज्जती हुई, वो चला जाएगा, लेकिन वो समझती है शब्द कौन सा इस्तेमाल किया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है कुनारियोन, जिसका मतलब है छोटा कुत्ता जो घर का पेट है, जो परिवार का पेट है। वो समझ जाती है कि यह प्रभु यीशु मुझे आशीष करना चाहते हैं, और फिर वो प्रभु यीशु के साथ सहमति प्रकट करती है। वो कह देती है 27वीं आयत में, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अब प्रभु यीशु कह देते हैं कि हाँ, तेरा विश्वास मजबूत है, जा तेरी बेटी को चंगाई मिल गई। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत, परमेश्वर प्यार है और उनका परिवार जो प्यार है जो हम सबके लिए, वो उनके बेटे में ज़ाहिर होता है, जो मुक्तिदाता बनकर हमारे लिए आ जाते हैं और कुर्बान होते हैं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 32वीं आयत में पौलुस रसूल हमारे जो काम है आशीषों के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके बारे में कहते हैं कि जिसने अपने निज पुत्र को बिना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वो कहते हैं जब परमेश्वर ने इतना कुछ कर दिया, हमें क्यों नहीं देंगे वो। उत्पत्ति 1 अध्याय 28वीं आयत में अगर हम देखें तो क्रिएशन के समय पर आशीष देते हैं परमेश्वर, इंसान को फलो फूलो, धरती पर छा जाओ और इसके अपने अधीन कर लो, अपने अधीन डोमिनियन के लिए दे दिया है। इंसान को परमेश्वर के अक्स और रूप में बनाया गया। और उत्पत्ति 3 की 5वीं आयत में सांप जब ईव को बोलता है तो वो अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर से अलग करने के बारे में उसे सलाह देता है कि तुम ये जब खा लोगे फल, 3 अध्याय 5वीं आयत में उत्पत्ति में, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम अपने परमेश्वर खुद बन जाओगे, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान की पहचान जो है वो परमेश्वर के साथ है। अच्छे बुरे में कि बुराई के अंदर पहचान नहीं है उसकी। जो यहाँ इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया वो है याडा। याडा का मतलब है जानना, इंटीमेट हो जाना, कोहैबिट, उसके साथ संग संग रहना और उसे समझ लेना। उत्पत्ति 4 अध्याय 1 आयत में जब लिखा गया आदम ने अपनी पत्नी ईव को जाना और फिर उसके कैन पैदा हुआ, इसका मतलब है जो पाप को, जो फल खाने से जो पाप आया, वो बुराई के साथ इंटीमेट होने के बारे में है, उसके नजदीकी में चला जाना है, वहां शैतान हमें पहुंचा देता है। उस समय से फिर हमारी पहचान की लड़ाई शुरू हो जाती है। मत्ती 7 की 7वीं 8वीं आयत में, मत्ती 7 7वीं 8वीं आयत में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यह प्रभु यीशु ने आशीषें हमें दे दी। फिर 11वीं आयत में वो इसी को ही आगे और पक्का कर देते हैं। वो कहते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। वो कह देती हैं परमेश्वर तुम्हें देंगे, देना चाहते हैं। फिर हम आशीषें पाने में रह क्यों जाते हैं। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय 2-3 आयत में अगर हम देखें तो प्रोफेट दानियल ने प्रार्थना की, फास्टिंग प्रेयर 21 दिन की उसकी, और फिर गैब्रियल उसके पास आ जाता है स्वर्गदूत उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए। वो दानियल से कहता है 11वीं से 13वीं आयत में, वो दानियल से कहता है, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जब जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले। पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के अपने सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उत्तर उसी दिन हो गया था। लेकिन वो कहता है पर्शिया के राजकुमार शैतान ने मुझे रोक लिया 21 दिन के लिए, माइकल ने आकर मेरी सहायता की, तभी मैं यहाँ आ सका हूँ। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय 12वीं आयत में याकूब परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करता है और हम मलयुद्ध करते हैं प्रधानताओं से, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस एज।
शैतानी ताकतों के साथ हमारा मल युद्ध है। और हमारे जो एफर्ट्स हैं वो उससे जीतने के लिए हैं। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें, या तो हमारी प्रार्थनाओं को रोकता है ताकि हम उससे दूर हो जाएं, या फिर यह कि प्रार्थना हम करना ही छोड़ दें। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत में अपोस्टल जेम्स एनकरेज करते हैं कि तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से तुम्हारे अंदर धीरज पैदा होता है। लूका 6:12 में प्रभु यीशु पर्वत पर गए और सारी रात वहां प्रार्थना करते रहे। यूहन्ना 11:41-42 आयत में लाजरस की टूम के बाहर खड़े हैं, वो प्रार्थना करते हैं, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुन लिया है और मैं जानता हूं कि आप हमेशा मुझे सुनते हैं। उन्होंने भी प्रार्थना नहीं की और उससे पहले सुन लिया है। परमेश्वर के पुत्र का अपने पिता के साथ रिश्ते के बारे में पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लंबे समय तक, सारी सारी रात प्रार्थना करते हैं। लूका 18:1 प्रभु यीशु ने वो विधवा और जज के बारे में कहा, जज जो ना परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य को कुछ समझता था। उन्होंने ये बताया ताकि इंसान प्रार्थना में लगे रहें और अपना मन धीरज ना छोड़े। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, मेरा अनुसरण करो जैसे मैं भी प्रभु यीशु का अनुसरण करता हूं। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 आयत में पौलुस रसूल बताते हैं कि मुझे स्वर्ग में उठाया गया, मैंने ऐसी बातें सुनी जिन्हें मैं बता नहीं सकता। फिर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर शैतान का हमला हुआ और मुझे घूंसे मारता है ताकि मैं कहीं अहंकार से न बढ़ जाऊं। 3 बार वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु से उत्तर आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और तेरी कमजोरी में मेरा बल प्रकट होता है। और फिर पौलुस रसूल अपनी कमजोरियों में ही आनंद मनाते हैं। एक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठ जाता है, उनके बाल खींचता है, सब कुछ करता है, लेकिन पिता खुश होता है उससे। हमारे स्वर्गीय पिता जो प्यार हैं, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो जब अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जब बच्चे उनके सामने अपने मन को खोलते हैं, कितना आनंदित होते होंगे वो। जो ये हमारा प्रार्थना में मलयुद्ध है, ये इस बात के लिए है कि हमें उनके अधीनगी में नीचा होना है ताकि फिर वो हमें हर तरह से आशीषित कर सकें। पिता परमेश्वर फिर आनंदित होते हैं, आशीष देते हैं, हमारी पहचान फिर उनमें पक्की होती है और उस पक्की पहचान में हम चलने लग जाते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए। हम आपके साथ जुड़े रहें क्योंकि पहचान ही हमारी आप में है। आपके पुत्र होते हुए, आपके बच्चे होते हुए हम आपके सामने आते हैं। हर प्रार्थना के बारे में हमारे मन की बातों को आप जानते हैं। उत्तर दीजिए, हमें आशीषित कीजिए। सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेयर में परमेश्वर के साथ मलयुद्ध प्रभु यीशु ने गेत्समने पार्क में लहू और पसीना बहाकर किया। इब्राहिम ने सोडोम और गोमोरा को बचाने के लिए और हैना ने बच्चे की आशीष के लिए किया। एक विश्वासी की नॉर्मल प्रार्थना परमेश्वर से, जो हमारे पिता हैं, कोई युद्ध नहीं बल्कि आनंद से भरा मिलाप है जिसमें शैतान भी अपनी टांग अड़ा देता है। लेकिन प्रेयर योद्धा वही है जो बस लगा रहे कि परमेश्वर प्यार हैं और उत्तर जरूर देंगे। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed.